बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम फितनल हिंदुस्तान के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को ना हटाया गया तो एशिया कप के बाकी मैच नहीं खेलेंगे। PCB ने ICC को दोबारा खत लिख दिया। मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन ना लेने का फैसला मुस्तरद। PCB ने मुतनाज़ एम्पायर के खिलाफ ICC की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। PCB ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लिखा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। तर्जुमान PCB आमिर मीर कहते हैं, एशिया कप के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं किया, मुशावरत जारी है। फैसला पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान एशिया कप का अहम मैच आज शेड्यूल है। फतह की सूरत में पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में रसाई मिल जाएगी। इतवार को दोबारा भारत से मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों में शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर आज़म अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो ने विफाक से ज़रूरी एमरजेंसी लगाने की अपील की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में सैलाब आने के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की तरजीह है। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अगले 24 से 48 घंटों में पैकेज लाने का ऐलान। सेक्रेटरी पावर की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी पावर का कहना है कि 1-2 रोज़ में सैलाब मुतासरीन से मुताल्लिक रिलीफ सामने आ जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए IMF के साथ राबते में हैं। वजारत ख़जाना के साथ भी रिलीफ पैकेज के लिए बातचीत कर रहे हैं। और बानी PTI के खिलाफ 9 मई मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख। GHQ हमला केस और 9 मई के दीगर 12 मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगी। बानी PTI की हाज़िरी बजरिया वीडियो लिंक की जाएगी। सुपरिटेंडेंट डयाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समाअत 19 सितंबर को होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 लाशें बरामद। CVO में अपार्टमेंट में खड़ी कार से मर्द और खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई। खातून की शनाख्त नहीं हो सकी। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के करीब घर से नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। लियारी में तौहीद फ्लैट से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे की कोशिश नाकाम। अमेरिकी तिजारती वफ्द की नई दिल्ली में भारतीय वफ्द से मुलाकात। दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मजीद मुलाकातों पर इतफाक। भारतीय वज़ीर तिजारत सुनील भरतवाल ने कहा कि अमेरिका से कुछ मसाइल पर इतफाक नहीं हो सका। रूस से तेल खरीदारी के मामले पर अमेरिका का दबाव बरकरार है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने कई ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के मुताबिक ईरानी फ़ौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अफराद भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आज विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। कल वज़ीर आज़म के स्टारमर के साथ अहम मुलाकात होगी।
दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और खारजा अमूर पर गुफ्तगू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के इस दौरे के दौरान अरबों डॉलर के सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी का निफाज रोक दिया। सदारती हुक्मनामे के जरिए डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ डील हो गई है। अमेरिकी कंपनीज टिकटॉक को खरीदने को तैयार हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से जुमे को राब्ता तय है, जिसके बाद मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। इसराइल का यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर एक और फ़िज़ाई हमला। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइली हमले से मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। सयोनी फ़ौज ने दावा किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह पर ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। दूसरी जानिब हौसी फोर्सेस के जवाबी हमले पर इसराइल के मुताद्दिद इलाकों में सायरन बजने लगे। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फ़ौज की गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ, मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिल रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। कनाडा ने कहा कि इसराइल का ज़मीनी हमला इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहा है। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म लेकी फ्रेडन के ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ते जा चुके हैं। हमें दो रियासती हल की तरफ जाना है। सऊदी अरब का लग्जमबर्ग के फैसले का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया भी जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इजराइल ने यूरोविजन मुकाबले में शिरकत की तो बाइकॉट करेंगे। स्पेन की हुकूमत का दबंग ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ का इसराइल को खेलों के तमाम मुकाबलों से निकालने का मुतालबा। कहा इस सफल पर बैनुल अक़वामी खेलों में वही पाबंदियां लगाई जाएं जो रूस पर थीं। स्पेन इसराइल की शमूलियत पर दस्तबरदारी की धमकी देने वाला 5वां मुल्क बन गया।